अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्डिंग कस्टमर्स रिलेशनशिप्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के फर्स्ट चैप्टर की ये थर्ड वीडियो है जिसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले 2 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। कस्टमर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM, the overall process of building and maintaining profitable customers relationships by delivering superior customer value and satisfaction. CRM आज पूरा एक डिपार्टमेंट मौजूद है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम देखते हैं कि पूरा एक डिपार्टमेंट एक बना हुआ है जिसका पर्पस ये होता है कि आपने अपने कस्टमर्स से प्रॉफिटेबल कस्टमर्स रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है। यानी आपने प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है अपने कस्टमर से। और ये किस तरह होगा? ये आप किस तरह करेंगे? बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। ये इस तरह होगा कि आप अपने कस्टमर्स को सुपीरियर कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फैक्शन यानी सेटिस्फाई करेंगे। कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को देखकर जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है, इट्स मीन आपके और कस्टमर्स का जो रिलेशन है या रिलेशनशिप है वो प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनेगी। तो इसके ऊपर पूरे डिपार्टमेंट्स बने हुए वो काम कर रहे हैं। वो पहले रिसर्च कर रहे होते हैं। उनका मकसद ये होता है कि कस्टमर्स से वो कांटेक्ट करते हैं, उससे वो पूछते हैं कि कस्टमर्स को उनके कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई कोई भी उनको प्रॉब्लम या इशू नज़र आता है तो उसको कोशिश करते हैं रिजॉल्व करें और कस्टमर को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म अगर हम चाहते हैं कस्टमर के साथ अपनी जो है रिलेशनशिप हो वो भी प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप, तो क्या करना होगा? कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को देख के आप प्रोडक्ट बनाइए, सर्विस प्रोवाइड कीजिए और उसके बाद एंड क्या होगा? कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के से सेटिस्फाई होगा। अगर वो सेटिस्फाई है, इट्स मीन आपने कस्टमर्स के साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप मेंटेन कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट, customer perceived value. The customer's evaluation of the difference between all the benefits and all the cost of a market offering relative to those of competing products. Customer perceived value means कस्टमर के जहन में आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एक वैल्यू बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड कस्टमर परसीव वैल्यू। यानी कस्टमर आपकी कॉम्पिटिटर के मुकाबले में आपकी प्रोडक्ट को जो वैल्यू दे रहा है, ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंस दे रहा है, दैट इज कॉल्ड परसीव वैल्यू। वो प्रोडक्ट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं आपका कॉम्पिटिटर भी दे रहा है, तो कस्टमर्स वो प्रोडक्ट आपसे क्यों परचेज कर रहा है? क्या रीजन है? वो आपके प्रोडक्ट को इवेल्युएट करता है। वो देखता ही नहीं ये मेरी जो आपकी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, कॉस्ट के मुकाबले में, ठीक है, इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं। मार्केट में आपकी प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के मुकाबले में उसको ज़्यादा बेटर लगती है, वो आपके प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। ठीक है, या किसी और रीज़न से, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे हमें घरानों में हम देखते हैं कि कोई भी एक प्रोडक्ट आ रही है और उनसे पूछा जाता है आप ये प्रोडक्ट क्यों परचेज करते हैं, तो बोलते हैं कि हमारे जो फादर है वो परचेज करते थे, या हमारे जो ग्रैंड फादर हैं वो परचेज किया करते थे, हम भी ये परचेज कर रहे हैं, हम भी ये यूज़ करते हैं, ये सोप है, सर्फ है, वॉट एवर। तो कस्टमर के जहन में एक वैल्यू बनी हुई है आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड परसीव वैल्यू। वो परसीव वैल्यू इसलिए बनी हुई है कि आपने पीछे वो पूरा जो होमवर्क है वो किया हुआ है। क्या किया हुआ है? आपने जो है उसकी नीड्स एंड वांट्स को सामने रखते हुए प्रोडक्ट बनाई है, सर्विस प्रोवाइड की है और कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कस्टमर के जहन में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो परसीव वैल्यू वो एक अच्छी वैल्यू बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप में सेकंड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन depends on a product perceived performance relative to a buyer's expectation. कस्टमर कब सेटिस्फाई होगा? जब उसने आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्ट किया हुआ है कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब मैं प्रोडक्ट परचेज करूंगा, ये मोबाइल परचेज करूंगा,
ठीक है, या ये लैपटॉप परचेस करूंगा तो ये जो प्रोडक्ट परचेस करूंगा ये बेस्ट है, दूसरी प्रोडक्ट के मुकाबले में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इसकी फीचर्स अच्छे हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है, ये इसकी जो है लाइफ जो है वो बहुत लॉन्ग है, ठीक है, और पायदार है, ये अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, वो एक्सपेक्टेशंस जब आप पूरी कर देते हैं तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। और ये डिपेंड करती है प्रोडक्ट की परसीव परफॉर्मेंस पे, कि उसके जहन में जो परफॉर्मेंस है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस पर डिपेंड करती है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। अगर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी क्या कहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ट है, इट्स मीन कस्टमर सेटिस्फाई आपके प्रोडक्ट से। नेक्स्ट, कस्टमर डिलाइट, promising only what a company can deliver and then delivering more than promised। तो ये कस्टमर डिलाइट मींस कस्टमर खुश कब होता है, कब खुश होगा? प्रॉमिसिंग ओनली व्हाट अ कंपनी कैन डिलीवर, आपने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम आपको डिलीवर करेंगे, आपको बेस्ट ये प्रोडक्ट आपको जो है कंपनी अपनी बेस्ट एफर्ट्स लगा के आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सर्फ की मिसाल देते हैं, एक सर्फ है वो आपको, ये सर्फ आप यूज करते हैं और जो है कंपनी ने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी बेस्ट क्वालिटी के साथ, ठीक है। मगर जब वो खरीदने परचेस करने जाते हैं उसको, तो पता चलता है कि आपने उसके साथ एक सर्फ के साथ एक सोप भी उसको दे दिया, या उसकी जो क्या कहते हैं क्वांटिटी थी वो थोड़ी बढ़ा दी। तो क्या हुआ, आपने जो उससे प्रॉमिस किया हुआ था आपने उससे ज्यादा दे दिया उसको, तो कस्टमर डिलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर खुश हो जाएगा कि जो कंपनी ने जो हमें जो प्रॉमिस किया था उससे ज़्यादा मिला है, तो खुश हो जाता है वो। अब आप उसको कोई टिकट दे रहे हैं या उसको कोई प्रमोशन, किसी तरह के प्रमोशन दे रहे हैं उसको, ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कस्टमर खुश हो जाता है। परफॉर्मेंस इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन, अगर आपकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है, जितनी एक्सपेक्ट किया हुआ कस्टमर ने और आपकी परफॉर्मेंस भी उसके इक्वल्स है, इट्स मीन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट, कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है लॉयल रहेगा, आपके प्रोडक्ट को वो स्विच नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा वो, ठीक है। और बेटर परफॉर्मेंस, तो आपने करना क्या है, फर्स्ट कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर को लॉयल बनाना है और अपनी प्रोडक्ट को बेटर से बेटर करना है, परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर करना है, ठीक है। तो ये कब होगी, ये कब होगी, जब आप कस्टमर्स के ऊपर निगाह रखेंगे, ठीक है, उनसे आप कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है, और समझे उससे रिलेटेड आप रिसर्च करेंगे कि कस्टमर्स को कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो उसकी एक्सपेक्टेशन को आपने पूरा करना है, अगर आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस उसके एक्सपेक्टेशन के इक्वल से, इट्स मीन कस्टमर लॉयल है, कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। चेंजिंग नेचर ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप, अच्छा भाई, हम इसमें देखते हैं कि रिलेटिंग विथ मोर केयरफुली सिलेक्टेड कस्टमर, फर्स्ट, सेकंड है रिलेटिंग मोर डीपली एंड इंटरेक्टिवली। फर्स्ट पॉइंट में ये बता रहा है कि आपके कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो किसी भी वजह से आपको छोड़ देते हैं, कुछ भी रीजन हो सकती है, प्राइस हो सकती है, वो प्रोडक्ट हो सकती है, वो सेटिस्फेक्शन का मसला हो सकता है, ठीक है। तो जब आपको कुछ कस्टमर्स ने छोड़ दिया, देन उसको आप भी छोड़ दें। अगर आपने उनको कोशिश करनी है कस्टमर जाए ना, फर्स्ट तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कस्टमर आपके पास से कहीं ना जाए। इन केस आपने पूरी कोशिश की बट कस्टमर लीव कर गया, छोड़ दें, अब नए कस्टमर्स के ऊपर आपने काम करना है, न्यू कस्टमर्स को आपने इंक्रीज करना है। तो कंपनी का फर्स्ट टारगेट ये होता है कि जो आपके उसके करंट कस्टमर हैं उनको अपने संभाल के रखना है, कहीं जाने नहीं देना है। ये कब होगा, जब आप उससे कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है, और जो है उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसको आप रिजॉल्व करेंगे, जो भी इश्यू होगा आप उसको देखेंगे क्या मसला है, ठीक है। तो आपने कस्टमर को जाने नहीं देना है फर्स्ट। और न्यू कस्टमर्स को तो आप कोशिश करेंगे कि उनको भी आप अपनी प्रोडक्ट सेल करके अपनी सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करें, ठीक है। इन केस अगर कस्टमर्स आपको छोड़ता है किसी रीजन से,
आपने मेहनत की है पहली, अगर इनके छोड़ के चले आता है जाने दें, नए कस्टमर्स पे काम करें, लेकर आए उनको अपनी कंपनी के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं आपको? न्यू टेक्नोलॉजीज हैव प्रोफाउंडली चेंज द वे इन विच पीपल रिलेट टू वन अनदर। अब बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ गया है, न्यू टेक्नोलॉजीज का इंपैक्ट बहुत ज्यादा आ गया है, लोगों पे बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रही है। जैसे सोशल मीडिया की बात करें आज हम, तो कंपनी क्या करती है? डायरेक्ट मार्केटिंग, यूजिंग डायरेक्ट मार्केटिंग टूल्स सच एज टेलीफोन, मेल्स। तो क्या करी कंपनी? डायरेक्ट टेलीफोन कर रही है, उनको मैसेज दे रही है, ईमेल कर रही है उनसे, ठीक है, किसी भी तरह से उनसे कांटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये कब किस बेस पर हो रहे हैं? ये न्यू टेक्नोलॉजीज की बेस पर हो रहा है। तो क्या करना है? कस्टमर्स बनाने हैं, कस्टमर्स को आपने इंक्रीज करना है, संभाल के रखना है, ठीक है। और न्यू कस्टमर्स को आप अगर क्या कहते हैं इंक्रीज करना चाह रहे हैं, ला रहे हैं कस्टमर्स को अपने पास, तो क्या करें? आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, हमारे पास सोशल मीडिया मौजूद है, हमारे पास टेलीफोन है, ईमेल्स कर सकते हैं आप उनको, ठीक है। कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग सॉरी कंज्यूमर जनरेटेड मार्केटिंग, marketing messages, ads and other brand exchanges created by consumer themselves। अच्छा, कंज्यूमर जनरेटेड मार्केटिंग में हम क्या कर रहे होते हैं? हम कुछ इस तरह करते हैं कि कंज्यूमर हमारे खुद मार्केटिंग करें, आगे खुद मैसेज आगे कन्वे करें, ठीक है। कंज्यूमर जनरेटेड मार्केटिंग में आपने क्या किया? आपने फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि आपने अपने प्रोडक्ट के साथ कोई लॉटरी रख दी, कोई टिकट रख दिया, आपने कोई इनाम रख दिया, आपने कोई प्रमोशन रख दिया किसी तरह का, ठीक है। उससे क्या होगा? एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को उससे रिलेटेड, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड बता रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं C2C, ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कि भाई वो फला प्रोडक्ट परचेज करें, उसके साथ जो है फला टिकट मिल रहा है, ठीक है, उसके साथ जो है फला प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है, उसके साथ बोनस मिल रहा है उसके साथ। तो इससे क्या होगा कि एक जो कस्टमर है, आपका कंज्यूमर है, वो खुद आपकी मार्केटिंग कर रहा है, वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों को बता रहा होता है कि वो फला चीज आप परचेस करें, फला प्रोडक्ट परचेस करें, उसमें ये चीज मिलेगी आपको। दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर जनरेटेड मार्केटिंग। पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, पार्टनर्स इनसाइड द कंपनी, सेकंड है मार्केटिंग पार्टनर्स आउटसाइड द फर्म। हमारे पास जो पार्टनर्स हैं उनको हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया, फर्स्ट इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड कौन है हमारे पार्टनर्स? अच्छा, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि हमारे साथ कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो आपके नौकर हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉय। अब ऐसा नहीं है। जो मॉडर्न एज की अगर हम बात करें, आज के दौर में जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज से समझती हैं, वो अपना हिस्सा समझती हैं, उनको अपना एसेट समझती हैं, ठीक है, उनका बड़ा ख्याल रखती हैं उनका। तो इन साइड की अगर हम बात करें, कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उसमें तमाम एम्प्लॉयज आ गए, तो मैनेजमेंट है कंपनी की, एम्प्लॉय, इनका आपस में जो रिलेशनशिप है, ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, ठीक है। वो पुराना दौर था कि आप जो है एक एम्प्लॉय को जो है अपना क्या कहते हैं नौकर समझते थे या मजदूर समझते थे, ठीक है, ऐसा नहीं है। आज जो है चेंज हो गया उनको। अब मार्केट, अपनी जो प्रोडक्ट है, अपनी जो रेवेन्यू है, उसमें आप उसको शेयर दे रहे होते हैं कि आपका कितना शेयर है उसमें, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करोगे, जितना ज्यादा उनको जो है अपने गोल से रिलेटेड उनको समझाओगे कि हमें यहाँ पे जाना है, हमें ये काम करना है, आज हम यहाँ पर हैं, हमारा जो मकसद है, हमारा गोल है, वो यहाँ पहुंचना है। तो जितना ज्यादा उनको मोटिवेट करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे आप, ठीक है, उनको इंसेंटिव देंगे आप, वो जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, या मोटिवेशन, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है। फाइनेंशियल मोटिवेशन से जब आप प्रोवाइड करेंगे, तो आपका जो एम्प्लॉय है वो आपके लिए एक फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो इन साइड कंपनी की अगर हम बात करें, तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है, उनके जो इनसाइड पार्टनर है वो है एम्प्लॉय, ठीक है। नेक्स्ट आउटसाइड, आउटसाइड कौन होते हैं? मार्केटिंग पार्टनर्स आउटसाइड द फर्म में हमारे पास आते हैं कस्टमर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे क्या कहते हैं सप्लायर्स हैं, बैंक है, शेयर होल्डर हैं, यानी तमाम स्टेक होल्डर्स कंपनी के क्या हैं? ये आउटसाइड पार्टनर हैं। तो कंपनी क्या कर रही थी? आउटसाइड पार्टनर्स को भी अपने क्या कहते हैं उनसे बना के रखती है,
ठीक है, उनकी प्रॉब्लम को, उनकी जो इश्यूज हैं उनको सुनती है, ठीक है, और जहां तक उसको मुमकिन है उसको रिजॉल्व भी करती है। तो आउटसाइड द कंपनी के जो भी पार्टनर हैं या फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर्स होते हैं, और कंपनी जिसको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर, कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिएटिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन। Losing customer doesn't mean losing a single sales, but in fact, losing the entire stream of purchases that a customer would make over a lifetime. यानी कस्टमर्स को, अगर आपसे कस्टमर्स छोड़ देता है, आपको चले जाते हैं आपके पास से, ठीक है, ये एक नुकसान हो जाता है। आप समझते हैं कि भाई एक कस्टमर चला गया, हमारी सेल्स कम हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है, पूरी एंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेज आपसे चली गई है। इसका मतलब है आपकी सेल्स पे एक बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि वो कस्टमर्स जो आपके साथ था वो लाइफ टाइम आपसे चला गया, आपको छोड़ के चला गया, वो अब खुद परचेज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोई घर का बड़े थे, यानी फादर हैं, वो परचेस नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बोला ठीक है आइंदे प्रोडक्ट जो है परचेस नहीं करनी है, तो पॉसिबल है कि आगे जो उनकी जनरेशन है वो भी उसको परचेज ना करे। इन केस अगर वो परचेज कर लेती है, तो फादर ने जो चीज अभी छोड़ी है परचेज करना, वो लाइफ टाइम वो चीज परचेज नहीं करेंगे। तो हम तो कस्टमर्स को देख रहे होते हैं कि लाइफ टाइम आपके पास रहे, आपके पास से नहीं जाए वो। ठीक है, जब भी हम बोलते हैं कि ब्रांड से रिलेटेड इमोशन जुड़े होते हैं, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे होते हम ब्रांड की बात कर रहे होते हैं कि इमोशन जुड़े होते हैं। जब इमोशन अटैच हो गए तो आपका कस्टमर कहीं पर भी नहीं जाएगा, फिर आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो एक कस्टमर को छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी सेल्स कम हो गई, आपकी पूरी जो एक लाइफ टाइम जो आपके साथ उसकी अटैचमेंट थी वो चली गई। Customer lifetime value, the value of the entire stream of purchase that a customer would make over a lifetime of patronage. ये लाइफ टाइम जो आपके साथ उसके अटैचमेंट होती अगर रहती, वो कहलाती है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। लाइफ टाइम वैल्यू है, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपके प्रोडक्ट ही परचेस करेगा। ठीक है, ये कहलाते हैं लाइफ टाइम वैल्यू। तो आज हम देखते हैं बड़े ब्रांड जो हैं उसी पे काम कर रहे होते हैं कि कस्टमर जो है वो उनको उसकी प्रोडक्ट को स्विच ना करे, लीव ना करे, और उनके साथ अटैच रहे। कस्टमर्स इक्विटी, company should not just acquire customer but keep and grow them as well. कंपनी को सिर्फ ये नहीं है कस्टमर्स को एक्वायर्ड करना, नए कस्टमर आप बनाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं पोटेंशियल कस्टमर्स हैं सामने, लगता है कि आपको ये हमारी प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, आपने उन पे काम करना शुरू किया, बिलाखिर आपने उनको अपने पास ले लिया, यानी आपके पास कस्टमर आ गए वो। ठीक है, आपकी सेल्स इंक्रीज हो गई। सिर्फ आपने जस्ट कस्टमर को, नए कस्टमर्स नहीं बनाने, उनको बढ़ाना भी है, उनको संभाल के भी रखना है। The ultimate aims of customer relationship management is to produce high customer equity. और कंपनी में, ये कंपनी की जो ये रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन की का जो एम होता है वो ये होता है कि अपनी जो कस्टमर इक्विटी है उसको बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इक्विटी हो आपकी। कस्टमर इक्विटी खुद क्या है? इज द कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कंपनीज करंट पोटेंशियल कस्टमर्स। कंपनी करंट पोटेंशियल कस्टमर्स की वो लाइफ टाइम वैल्यू है जो कंपनी के साथ अटैच रहते हैं। द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल फ्यूचर रेवेन्यू, क्या ये फ्यूचर रेवेन्यू आपकी, कि इतनी फ्यूचर यानी इतनी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इन फ्यूचर, जनरेटेड बाय कंपनीज कस्टमर इन द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द फर्म। फर्म के लाइफ टाइम में ये कस्टमर जितनी रेवेन्यू जनरेट करके आपको देंगे, दैट इज कॉल्ड कस्टमर इक्विटी। It is a better measure of a firm's performance than current sales or market share. यानी अगर हम ये देखें कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस जो बेहतर है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्यों? इसलिए हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा है या मार्केट शेयर हमारा बहुत ज़्यादा है, नहीं, इससे नहीं देखी जाती। आज बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो करंट सेल्स को देख के या मार्केट शेयर को देख के अपनी जो है परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करती।
आज सेल्स इंक्रीज हुई, किसी बेस पर हो गई, किसी बेस पर हो सकती है, कल वो डिक्रीज हो जाएगी, मार्केट शेयर आपका कम हो सकता है। कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका कस्टमर इक्विटी। आप देखें, कस्टमर्स इक्विटी बढ़ाइए अपनी। यही वजह है मोर लॉयल फर्म्स प्रॉफिटेबल कस्टमर्स। लॉयल फर्म क्या करती हैं? प्रॉफिटेबल कस्टमर्स अपने पास रखती हैं। मगर हायर फर्म क्या करती हैं? अपनी कस्टमर इक्विटी को इंक्रीज करती हैं। ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी इज अ मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ए ब्रांड। मॉनिटरी वैल्यू की जब हम बात करते हैं वो कहलाती है ब्रांड इक्विटी। हम ब्रांड इक्विटी को डिस्कस नहीं करें, ब्रांड इक्विटी से भी एक सुपीरियर आप ये कह लें कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर इक्विटी, कस्टमर इक्विटी, लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर की आपके साथ जो लाइफ टाइम जो अटैचमेंट है, जिसको हम बोलते हैं द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल फ्यूचर रेवेन्यू जनरेटेड बाय अ कंपनीज कस्टमर्स इन द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द फंड, दैट इज कॉल्ड कस्टमर इक्विटी। कस्टमर इक्विटी पे काम करें, और आज ऑर्गेनाइजेशन कर रही है इसके ऊपर काम। बिल्डिंग राइट रिलेशनशिप्स विद राइट कस्टमर्स। Which customers should the company acquire and retain? The company can classify customers accordingly to their potential profitability and projected loyalty. Manage its relationship with them accordingly. यानी जब हम कस्टमर्स को क्लासिफाई कर रहे होते हैं तो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं हम, पोटेंशियल प्रॉफिटेबल कस्टमर्स और प्रोजेक्टेड लॉयल कस्टमर्स। इसको हम आगे जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। कस्टमर्स, कस्टमर रिलेशनशिप ग्रुप्स। फर्स्ट है स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स कौन से कस्टमर होते हैं? ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कि लो लो प्रॉफिटेबिलिटी और लेस लॉयल होते हैं। इन स्ट्रेंजर है, कभी घूमता फिरता आ गया कोई और आपसे वो चीज परचेज करके चला गया, नेक्स्ट टाइम थोड़ी आएगा। ये है स्ट्रेंजर। बटरफ्लाइज, प्रॉफिटेबल नॉट लॉयल। लॉयल नहीं है मगर प्रॉफिटेबल है। इसके हम इस तरह मिसाल दे सकते हैं कि आपकी शॉप पे कोई आया और उसने कोई भी बार्गेनिंग भी नहीं की है, ठीक है, और कोई रेट भी नहीं पूछे, उसने आपसे बोला फला प्रोडक्ट मुझे चाहिए, आपसे परचेज करके और ले गया वो, नो बार्गेनिंग और प्रॉफिटेबल। अब जो रेट आपने बताया उस रेट पे उसने परचेज कर लिया और चला गया, ये कहलाते हैं बटरफ्लाइज। मगर ये आपका जो है परमानेंट कस्टमर नहीं है। ट्रू फ्रेंड्स, प्रॉफिटेबल एंड लॉयल, ये होते हैं ट्रू फ्रेंड्स। इन कस्टमर्स पे काम करना है। आपका ब्रांड परचेज करते हैं, आपके साथ अटैच रहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबल लॉयल कस्टमर। और नेक्स्ट क्या है? बर्निकल्स। ये बर्निकल्स किस तरह के कस्टमर होते हैं? नॉट प्रॉफिटेबल, ये प्रॉफिटेबल नहीं होते बट हाई लॉयल होते हैं बहुत। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई क्या कहते हैं ये लैपटॉप परचेज किया एचपी का, ठीक है। अब क्या है, अब एचपी के न्यू ब्रांड आ गए, न्यू लैपटॉप्स आ गए, उनके फीचर्स कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई है, हमने खरीद रहे। क्यों लेना? यही है एचपी, मगर ये मेरे जो लैपटॉप है खराब थोड़ी हुआ है, जब खराब होगा फिर देख लेंगे दूसरा कोई, बस इसी को चलाएंगे हम। लॉयल तो हैं, ये प्रॉफिटेबल नहीं होते, ये परचेज नहीं करते, बस ये मोबाइल ले तो लिया, जब तक चल रहा है इसको चलाएंगे हम, लेंगे यही मोबाइल नेक्स्ट टाइम भी, परचेज यही करेंगे, बट अभी कोई नीड नहीं है, चल तो रहा है, सही तो है, न्यू ब्रांड आ गया, उसके फीचर्स अलग हैं, उसके उसके कैमरे के पिक्सल और ये वो पता नहीं क्या कुछ नया नया, बट नीड नहीं है अभी, बस ये काफी है। लॉयल हैं बट प्रॉफिटेबल नहीं। मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स रिक्वायर डिफरेंट रिलेशनशिप स्ट्रेटजीज, देयरफॉर गोल इज टू build right relationships with the right customer। ये जो डिफरेंट कस्टमर्स अभी आपके सामने हमने क्लासिफिकेशन किए, ग्रुप बनाए, 4 ग्रुप आपके सामने बने हुए हैं यहाँ पे। तो कंपनी भी क्या कर रही होती है, डिफरेंट कस्टमर्स के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप रखती है, स्ट्रेटेजीज बनाती है, रिलेशनशिप स्ट्रेटेजीज बनाती है कि किससे कैसे निपटना है, कैसे डील करना है इनके साथ। बिल्ड राइट रिलेशनशिप विद द राइट कस्टमर। आपने राइट रिलेशनशिप रखनी है राइट कस्टमर के साथ।
ठीक है, ऐसा ना हो स्ट्रेंजर पे काम कर रहे हैं, बटरफ्लाइज पे काम कर रहे हैं और उसको कोई नतीजा नहीं निकल रहा। ठीक है, तो देखें पहले अपनी मार्केट को देखें, उसके बाद काम करें, उसके कस्टमर्स को देखें, उनके नेचर देखें, देन किस ग्रुप में आ रहे हैं, फिर उसके ऊपर अपना जो भी है काम करें। इसी को उसमें डिटेल से समझाया हुआ है इसमें। न्यू मार्केटिंग चैलेंजेस। आज के दौर में जब हम देख रहे होते हैं ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया हमारे सामने मौजूद है, तो आज मार्केटिंग के हमें न्यू चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन यानी आज बाउंड्रीज रिमूव हो चुकी हैं, कोई बॉर्डर नहीं है मार्केटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें। ठीक है, न्यू इकोनॉमी हमारे सामने आ रही है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के उसमें हमारी बाउंड्रीज खत्म हो चुकी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी को देखती है, सीखती है, अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रही है वो। तो आज इससे रिलेटेड मार्केटिंग को भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस के सामने करने पड़ रहे हैं। अगर उन चैलेंजेस पे आप जो है ओवरकम कर लेते हैं तो इट्स मीन आप यू आर गुड मार्केटर। ठीक है, तो एक तो चैलेंज आपके सामने ही है। नेक्स्ट, चेंजिंग वर्ल्ड इकोनॉमी। आज दुनिया की इकोनॉमीज चेंज हो रही हैं। पहले दुनिया की बड़ी इकोनॉमी के अंदर एक अमेरिका का नाम आता था, अमेरिका दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है। आज चेंज हो गया है, आज चाइना है, चाइना दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमीज चेंज हो रही हैं, तो उसके हिसाब से मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बड़ी इकोनॉमीज को देख रहे होते हैं, उसकी बेस पर जो है मार्केटिंग के अंदर भी चैलेंजेस आते हैं, न्यू चैलेंजेस। नेक्स्ट, एथिकल कंसर्न्स। एथिकल कंसर्न्स मींस हमें देखना होता है हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट से किसी को नुकसान तो नहीं है, किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे। ठीक है, और किसी को किसी भी तरह का नुकसान तो नहीं है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। यानी हमें देखना होता है कि माशरे के अंदर उसका एक अच्छा रोल होना चाहिए। आप कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनाए जिससे माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो, बुराई पैदा हो, नुकसान का बायस बने। तो इन चीज़ों को भी देखना होता है। या आपकी मार्केटिंग से, ठीक है, या आपकी कंपनी किसी भी क्या कहते हैं किसी भी हवाले से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। न्यू मार्केटिंग लैंडस्केप एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हमारे सामने जो है न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया सोशल मीडिया हमारे सामने मौजूद है। ठीक है, तो न्यू मार्केटिंग जो है कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ चुके हैं, तो उसके हिसाब से हमें मार्केटिंग करनी है। ठीक है, इसको जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं, इसको नेक्स्ट उसमें जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग, यानी जब हम बात कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, तो आज के दौर में हम देखते हैं कि नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग भी हो रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि पेप्सी जो है वो ईदी फाउंडेशन की हेल्प कर रही होती है। ठीक है, कोई कंपनी जो है वो एजुकेशन पे काम कर रही है, कोई जो है गरीब बच्चों को देख रही है कि बच्चे जो हैं या चाइल्ड लेबर जो है वो नहीं होनी चाहिए, उसको किसी तरह जो है ख़त्म किया जाए, उस पर काम कर रही है और उसमें अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर रही है, जिसको हम बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर भी कुछ चीज़ें आती हैं। ठीक है, नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग यानी काम तो कर रही है बट उसमें मार्केटिंग भी हो रही है। ठीक है, तो ये न्यू चैलेंजेस हमारे सामने आज मौजूद है मार्केटिंग से रिलेटेड, और इसको हमने बस एक ओवरव्यू दे दिया है, बाकी इंशाल्लाह इसको डीपली हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का, फर्स्ट चैप्टर वो एंड हो गया है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।